हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक सूचना लाए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बहुत ही लोगों का ये डाउट है कि जो कैंडिडेट्स शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जो अपनी कैटेगरी में तो फाइट कर ही चुके हैं, बल्कि उन्होंने अनरिजर्व से भी फाइट किया है और क्वालिफाई हुए हैं, जिनका मेडिकल कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई करने पर क्या है कि उनके जो मार्क्स हैं अनरिजर्व की कट ऑफ से तो एक दो ही ज़्यादा हैं, बट अपनी जो कैटेगरी उससे उनके कहीं 10 ज़्यादा हैं, कहीं 15 ज़्यादा है। बट जो अनरिजर्व की कट ऑफ है उससे उनके कहीं एक ज़्यादा है, कहीं दो, कहीं पॉइंट्स में भी कम है, और मैक्सिमम 4-5 नंबर ज़्यादा हैं अनरिजर्व कैटेगरी से। तो वो सभी कैंडिडेट्स कंफ्यूज हैं, टेंशन में हैं कि अब उनको क्वालिफाई तो कर लिया गया अनरिजर्व की कैटेगरी से, लेकिन अब इससे क्या हुआ कि अनरिजर्व की कैटेगरी से क्वालिफाई हुए तो उनके मार्क्स केवल एक दो नंबर ही ज़्यादा हैं कट ऑफ से। अब वो सोच रहे हैं कि उनकी जो पोस्ट प्रेफरेंस थी, अगर वो अपनी कैटेगरी में होते तो शायद उनकी जो फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस थी वो उनको मिल जाती। लेकिन यहाँ पर वो कंफ्यूज हैं कि मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, माना कि हॉस्पिटल अटेंडेंट है या वर्कशॉप वाली कोई पोस्ट है या पॉइंट्समैन की कोई पोस्ट है, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि अब जनरल में जब क्वालिफाई किया तो वहाँ तो मेरे कट ऑफ से एक या दो नंबर ज़्यादा है, तो मुझे पॉइंट्समैन या हॉस्पिटल असिस्टेंट या कोई भी जो अच्छी पोस्ट है वो नहीं मिल पाएगी। कम नंबर की वजह से मुझे ट्रैकमैन या कोई दूसरी पोस्ट दी जाएगी, ठीक है। अब ऐसे में क्या है कि वो सभी कैंडिडेट्स टेंशन हैं, क्योंकि उनकी जो पोस्ट है, प्रेफरेंस है, जो उनकी चॉइस है, वो तो उनको मिल नहीं पाएगी ट्रकमैन की। तो मैं आपका यही डाउट क्लियर करने के लिए आया हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अनरिजर्व से क्वालिफाई किया है तो अगर आपकी अनरिजर्व की मेरिट जब बनेगी किसी पोस्ट के लिए, माना कि पॉइंट्समैन के लिए कोई पोस्ट है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है जो अनरिजर्व से क्वालिफाई किया है और उसे पॉइंट्समैन चाहिए, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है पॉइंट्समैन, तो इन सभी पोस्ट की सेपरेट कट ऑफ लगती है। अगर उसने अनरिजर्व से क्वालिफाई किया है तो अब वो मेरिट जब लगेगी अनरिजर्व की, अगर वो उसमें क्वालिफाई करने के बाद में अगर मेरिट उसकी नहीं बन पाती है पॉइंट्समैन के लिए, तब आरआरसी क्या करेगी, उसको उसकी कैटेगरी में इंक्लूड करके मेरिट बनाएगी और उसमें वो पोस्ट देगा, पॉइंट्समैन देगा, ठीक है। तो इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं कि जिन्होंने अनरिजर्व में क्वालिफाई किया है तो वो ये सोचे कि मुझे मेरी फेवरेट पोस्ट नहीं मिल पाएगी, मेरा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे पोस्ट नहीं मिल पाएगी और मुझे ट्रैकमैन मिलेगा। आरआरसी ने खुद कहा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है नोटिस, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर कोई कैंडिडेट अनरिजर्व से क्वालिफाई करता है और उसके फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस अगर उसमें अनरिजर्व में नहीं मिल पाता तो उसकी कैटेगरी में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। जैसे एससी का स्टूडेंट होगा तो एससी में, एसटी का स्टूडेंट होगा तो एसटी में, ओबीसी का स्टूडेंट होगा तो ओबीसी में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा और वहाँ से उसकी मेरिट लगेगी और उसकी कैटेगरी में उसको वो पोस्ट दी जाएगी। अगर किसी को विश्वास ना हो तो आरआरसी गुवाहाटी का जो 11 फरवरी का नोटिफिकेशन होगा, आप आरआरसी गुवाहाटी की वेबसाइट पे जाइएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे, और 11 फरवरी का नोटिस देखिएगा। उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि जो कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं, अगर वो अनरिजर्व में क्वालिफाई होते हैं और उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस पोस्ट नहीं मिल पाती अनरिजर्व से, तो उनकी पसंद की पोस्ट उनकी कैटेगरी में इंक्लूड करके उनको दी जाएगी, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। और हम सभी लोग जानते भी हैं कि पोस्ट प्रेफरेंस दी कैसे जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस दी जाती है, मतलब पोस्ट अलॉटमेंट कैसे होता है। पोस्ट अलॉटमेंट में क्या क्या देखा जाता है, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड देखा जाता है, आपके मार्क्स देखे जाते हैं, आपकी कैटेगरी देखी जाती है, और पोस्ट प्रेफरेंस देखा जाता है। ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं, 4 चीज़ें देखी जाती हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड, मार्क्स, पोस्ट प्रेफरेंस और उस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, इसके अकॉर्डिंग ही मेरिट बनेगी, ठीक है।